आज हमारे पास आपके लिए दो बड़ी खबरें हैं। पहली आपके बच्चों की बोर्ड परीक्षाओं के बारे में है और दूसरी खबर प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में है। ये दोनों ही खबरें ऐसी हैं जिनका आपके जीवन पर सीधा असर पड़ेगा, इसलिए हम एक एक करके आपको इन दोनों खबरों के बारे में आज बताएंगे विस्तार से। लेकिन पहले आपको बोर्ड की परीक्षाओं के बारे में बताते हैं, क्योंकि इसका असर हमारे देश के 30 लाख बच्चों पर पड़ेगा और अगर इसमें 30 लाख बच्चों के माता पिता को भी गिन लिया जाए तो ये 90 लाख लोग हो जाते हैं। और या ये भी आप कह सकते हैं कि 30 लाख परिवारों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। आप जानते हैं हमारे देश में सिर्फ छात्र ही बोर्ड की परीक्षाएं नहीं देते, बल्कि ये पूरे परिवार की भी एक परीक्षा होती है। और केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस सत्र में बोर्ड की परीक्षाओं को टाला नहीं जाएगा, यानी परीक्षाएं इस बार जरूर होंगी। इस कोरोना काल में आपने कई लोगों को यह कहते सुना होगा कि काश वो इस समय 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा में होते और उन्हें कोरोना की वजह से शायद बोर्ड की परीक्षाएं देनी ही नहीं पड़ती। और बहुत सारे लोग तो बिना परीक्षा दिए ही पास हो जाते और इस बार हो भी गए हैं। लेकिन ये तो वो लोग हैं जो बिना पढ़े पास हो जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे भी तो छात्र हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं पूरे साल और अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं। और जब इस तरह की व्यवस्थाएं बनती हैं तो कई बार इन बच्चों के साथ नाइंसाफी हो जाती है। इस साल 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था और केंद्रीय शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने छात्रों को पास करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया था। कुल मिलाकर कहें तो छात्रों को परीक्षाएं नहीं देनी पड़ी और अब कुछ छात्रों ने ऐसा मान लिया है कि जब तक कोरोना वायरस रहेगा तब तक वो बिना परीक्षाएं दिए ही पास होते रहेंगे। और जैसा हमने कहा, ये नाइंसाफी होती है। जो बच्चे पूरे साल बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते वो भी पास हो जाते हैं और जो बच्चे पूरे साल पढ़ाई करते हैं, जिन्हें और ज्यादा नंबर मिलने चाहिए थे, कई बार उन्हें उतने मार्क्स नहीं मिल पाते जितने के हकदार हैं। लेकिन आज हम नई जानकारी आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि अब बोर्ड की परीक्षाएं बिल्कुल नए तरीके से होने वाली हैं। सबसे पहले आपको पूरी खबर बताते हैं। सीबीएसई ने वर्ष 2021 और 22 के एकेडमिक सेशन के लिए, यानी इस बार के सत्र के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत जिन छात्रों ने इस साल 10वीं और 12वीं की कक्षा में प्रवेश किया है, उन्हें फाइनल एग्जाम्स जो उनके हैं वो एक बार नहीं 2 बार देने पड़ेंगे। पहली परीक्षा को टर्म 1 कहा जाएगा और दूसरी बार होने वाली परीक्षा को टर्म 2 कहा जाएगा। यानी बोर्ड की परीक्षा को 2 हिस्से में बांट दिया गया है, टर्म 1 और टर्म 2। और इस प्रक्रिया में सिलेबस को भी आधा आधा बांट दिया गया है, यानी 50-50% बांट दिया गया है। 50% पहले और 50% बाद में। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो हम सरल भाषा में ये पूरी प्रक्रिया आज आपके लिए और आपके बच्चों के लिए समझाएंगे। नई गाइडलाइंस के मुताबिक पहले टर्म की परीक्षाएं नवंबर से दिसंबर महीने के बीच होंगी। इस साल नवंबर और दिसंबर महीने में होंगी, यानी बोर्ड ने 4 हफ्तों में परीक्षाएं कराने की जगह 8 हफ्तों में पहले टर्म की परीक्षाएं कराने का फैसला लिया है। अब आप नोट कर सकते हैं, इस सत्र में 10वीं और 12वीं कक्षा की पहले टर्म की बोर्ड परीक्षाएं नवंबर और दिसंबर महीने में होंगी। एक विषय की परीक्षा देने के लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे और इसमें आपको OMR शीट पर परीक्षा में आए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यानी आपको जो प्रश्न पुस्तिका मिलेगी उसमें आपको सवालों का जवाब ABCD में से सही विकल्प को चुनकर देना होगा। इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम भी कहते हैं और बहुत सारे लोग इसे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम भी कहते हैं। यानी इसमें आपको विकल्प दिए जाएंगे और उस विकल्प में से आपको सिर्फ टिक करना है और टिक करके आपको अपनी परीक्षाएं ये देनी होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होगी टर्म 1 की। यहां आपको जो नोट करना है वो ये कि पहले टर्म की परीक्षा में सिर्फ 50% सिलेबस से ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे और इस परीक्षा में आपको जितने भी अंक मिलेंगे उन अंकों को अंतिम नतीजों में जोड़ दिया जाएगा। उसी तरह दूसरे टर्म की बोर्ड परीक्षा बचे हुए 50% सिलेबस के आधार पर होगी और सीबीएसई ने तय किया है कि यह परीक्षा मार्च-अप्रैल 2022 तक कराई जाएगी और इसमें परीक्षा देने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। इसके अलावा दूसरे टर्म की परीक्षा में शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। यानी पहले टर्म की तरह दूसरे टर्म में आपको टिक करके अपने उत्तर नहीं देंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा, सब्जेक्टिव होगा। हालांकि बोर्ड ने कहा है कि अगर कोविड की वजह से परीक्षा आयोजित नहीं हो पाती है तो फिर परीक्षा 2 घंटे की जगह 90 मिनट की ही कर दी जाएगी और फिर उसमें भी
ऐसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर आधारित क्वेश्चन पेपर आपको देना होगा। सरल शब्दों में कहें तो परीक्षाएं होंगी जरूर, इस बार टाली नहीं जाएंगी। इसलिए छात्रों और उनके माता पिता को इसके लिए अब मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार रहना है और आपको अभी से अपनी मेहनत शुरू कर देनी चाहिए। और यह जान लेना चाहिए कि अब सिलेबस को 2 हिस्सों में बांट लीजिए, पहला और दूसरा। पहला 50% का जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा वो इसी साल हो जाएगा और नवंबर दिसंबर में, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होंगे, और दूसरा आपका होगा मार्च अप्रैल में, जिसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और 50% यहां और 50% सिलेबस वहां। हालांकि आज आपके मन में और भी सवाल होंगे, जैसे परीक्षाएं स्कूल में होंगी या सीबीएसई द्वारा बताए गए केंद्रों पर जाकर आपको एग्जाम देना होगा। अगर कोरोना की वजह से पहले और दूसरे टर्म की परीक्षाएं रद्द कर दी गई तो फिर क्या होगा? तो सीबीएसई ने ऐसे सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। इसे भी हम आपको 2 पॉइंट्स में समझाते हैं। पहला, अगर हालात सुधर गए और बच्चों ने स्कूल जाकर पढ़ना शुरू कर दिया तब क्या होगा? क्या तब भी यही फॉर्मूला लागू होगा? तो इस सवाल का जवाब यह है कि ऐसी स्थिति में भी परीक्षाएं अब 2 बार में ही कराई जाएंगी, 2 भागों में ही कराई जाएंगी। चाहे स्कूल खुल जाएं, आप रोज स्कूल जाना शुरू कर दें पहले की तरह, तो भी परीक्षा की जो पद्धति होगी वो यही रहेगी। और ये परीक्षाएं स्कूलों और बोर्ड द्वारा बताए गए परीक्षा केंद्रों पर ही होंगी और दोनों परीक्षाओं के अंकों को फाइनल रिजल्ट में बराबर का महत्व दिया जाएगा। यानी दोनों परीक्षाओं की जो वेटेज है वो 50-50% होगी। उदाहरण के लिए किसी विषय में 70 अंक थ्योरी के हैं और 30 अंक प्रैक्टिकल के हैं, तो फिर दोनों टर्म की परीक्षाओं के 35-35 नंबर फाइनल रिजल्ट का आधार बनेंगे। दूसरा सवाल, अगर आने वाले दिनों में महामारी का दौर ऐसे ही जारी रहता है और स्कूल नहीं खुल पाते और ऐसे ही जैसे आजकल स्कूल बंद हैं ऐसे ही रहते हैं, तब परीक्षाएं कैसे होंगी? तो ऐसे में 3 स्थितियां होंगी। पहली स्थिति यह कि अगर कोरोना की वजह से पहले टर्म की परीक्षा स्कूल या सेंटर पर नहीं हो पाई तो क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में बच्चे पहले टर्म की परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से दे सकेंगे, लेकिन छात्रों के फाइनल रिपोर्ट कार्ड में पहले टर्म के अंकों को अब कम वेटेज मिलेगा, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षाओं में आए अंकों को ज्यादा वेटेज दिया जाएगा। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि अगर दूसरे टर्म की परीक्षा स्कूल या एग्जामिनेशन सेंटर पर नहीं हो पाई तब क्या होगा? तो इसमें अगर पहले टर्म की परीक्षाएं स्कूल में आयोजित हो जाती हैं और दूसरे टर्म तक स्कूलों को बंद करना पड़ता है, तो पहले टर्म की परीक्षा में आए अंकों और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर फाइनल रिपोर्ट कार्ड तैयार कर दिया जाएगा। तीसरी स्थिति में अगर दोनों ही परीक्षाएं स्कूल में ही आयोजित नहीं हो पाई तो फाइनल रिपोर्ट कार्ड, इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल एग्जाम और पहले और दूसरे टर्म की परीक्षा में मिले मार्क्स के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। सीबीएसई ने यह भी कहा है कि स्कूलों को बच्चों के असेसमेंट के आधार पर उनका प्रोफाइल बनाना होगा, जिसमें यूनिट टेस्ट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट्स के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। और इसके अलावा महामारी को देखते हुए सिलेबस को भी कम कर दिया जाएगा, लेकिन जितना कम किया जाएगा, कितना कम किया जाएगा, यह अभी सीबीएसई ने नहीं बताया है। कहा यह जा रहा है कि इसमें पिछले साल का फॉर्मूला ही लागू हो सकता है। पिछले साल सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के हर सिलेबस में 30% की कटौती की थी। इस बार भी ऐसा हो सकता है। आज हमने सीबीएसई के इस फॉर्मूले को लेकर छात्रों से भी बात की है, माता पिता से भी बात की है। ये फॉर्मूला उन्हें कितना पसंद आया, खुद छात्रों से आप सुनिए। कोरोना के चलते बहुत से पेपर्स वगैरह में बहुत प्रॉब्लम्स हुई है, ऑनलाइन क्लासेस में बहुत प्रॉब्लम्स हुई है। तो अभी जो हो रहा है उसमें 50-50% कोर्स हो गया है, तो उससे बच्चों को इजीली पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी और पढ़ने में थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा। पर अगर कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा और अगर 50% हो गया है तो फिर अच्छे से पढ़ के सब बच्चे अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। पहले तो एक साथ ही हो जाता था पेपर, अब 2 बार में जाए। 50 सिलेबस फर्स्ट पेपर में, 50 सेकंड पेपर में, जो 50 में किसी के मार्क्स कम है और 50 में वो सेकंड में ज़्यादा आ गए, जो उनके परसेंटेज है हो जाएगी। जैसे तो पहले तो एक पेपर में अगर जिस बच्चे की परसेंटेज लो होगी तो वो लो ही रहती थी। सर, जैसे पहले बच्चों ने फैसला उठाया कि हाँ हमारे एग्जाम होने चाहिए, तो इनके लिए तो बेहतर और अच्छी बात है कि इजी होंगे। टिक राइट वाले बहुत अच्छे हैं और बच्चे जो मतलब ऑनलाइन क्लास ऐसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन पे कोई बर्ताव नहीं हो रहा है, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। एग्जाम होने चाहिए। वैसे रिटर्न होता था, उसकी जगह अब हमारा रिटर्न नहीं हो रहा है, टिक मार्क हो रहा है।
वो सही है। रिटर्न होते थे वो भी सही होते थे। अगर हमारी ऑफलाइन क्लास होती ना तो उसमें ज़्यादा हमें समझ आता था, बट अब ऑनलाइन क्लास हो रही है उसके हिसाब से ना एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ऑनलाइन क्या है, हमारी बेसिकली इतनी सही से पढ़ाई नहीं हो पाती, स्कूल में भी हो नहीं पाती थी मतलब, तो ऑनलाइन थोड़ी कम हो रही है, तो इसलिए एमसीक्यू का सही है। 1.5 घंटे का हिसाब से देखा जाए तो बहुत सही है, बहुत बेस्ट है। इसमें 2 बार तैयारी करनी पड़ेगी, जो भी सिलेबस है वो और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा और फिर आगे जाके हेल्प भी करेगा वो। अब 2 बार होगा तो सब कुछ बड़ा ठीक से समझ में आएगा। एग्जाम तो का पैटर्न तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट 2 बार एग्जाम होना तो बहुत ही मुश्किल है हमको। इसको हैंडल करना हमारे लिए होता नहीं है। वी हैव टू हैव दिस एग्जाम्स फॉर ओनली वंस। चेंज हुआ उसके कारण मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो बच्चों को साल में एक ही साथ पूरी की पूरी पढ़ाई करके एग्ज़ाम देनी पड़ती थी, अभी उनको साल में 2 बार देनी पड़ेंगी, एक तो नवंबर में और दूसरी मार्च में। 2 बार स्टडी प्रिपेयर होना सभी उनको नहीं हो रहा है। एक बार तो कर सकते हैं, मगर वो भी ऑफलाइन करेगा तो बेटर है। इतना साल पढ़ के ऑनलाइन में क्या एग्जाम्स करेगा, ऑफलाइन ही बेटर ही लगता है, मगर मुझे तो एक ही बार एग्जाम्स रखना है। एक बहुत सराहनीय कदम है, बच्चों को देखते हुए बहुत अच्छे से उन्होंने पूरा पैटर्न को बनाया है, और क्योंकि इसमें 2 हाफ में एग्ज़ाम ले रहे हैं तो दोनों हाफ में बच्चे के बेनिफिट का ही काम किया गया है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में अगर बच्चा कमज़ोर है तो सेकंड में इम्प्रूव कर सकता है, और सेकंड में कमज़ोर रह गया तो फर्स्ट में अगर इम्प्रूव कर रहा है तो कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। मॉडिफिकेशन नहीं सर, मुझे नहीं लगता, उन्होंने बहुत सोच समझ के ही ये डिसीजन लिया है। डिसीजन तो सही है, एग्जाम तो होना चाहिए बच्चों का। ऐसे ही पास होते रहेंगे बच्चे तो ऐसे लाइटली लेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं बच्चे, इसलिए एग्जाम्स तो होना चाहिए। लास्ट ईयर जैसे बच्चे के लिए कंफ्यूजन पैदा हुई थी लास्ट टाइम तक कि एग्जाम होंगे नहीं होंगे, तो काफ़ी बच्चों ने स्टडी प्रॉपर तरीके से नहीं करी थी। अब जैसे अब पहले से ही बच्चों का भी माइंड मेकअप हो जाएगा कि अगर मान लो हमें नवंबर दिसंबर देते, अगर मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं भी खोलते हैं तो बच्चे ऑनलाइन पे काफ़ी कंपैरेटिव तौर से और बहुत अच्छी तरह से स्टडी करेगा, और पेरेंट्स भी उसमें उसको सहयोग भी करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि पहला जो टर्म पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो बच्चे उसको सीरियसली टीचर से ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे, और जैसे भी कोई हेल्प होती है जैसे तो कोचिंग में या कहीं पर भी टीचर्स को बुला के वो अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पहले टर्म में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, सेकंड टर्म में ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि सेकंड जो मार्च में पेपर होना है उसमें लोड बिल्कुल आधा हो गया है। पहले क्या होता था कि पूरा 100% पेपर मार्च में आता था, तो अब नवंबर दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा उसमें 50% आएगा। वो तो बच्चे 50% तैयारी करते ही थे, लेकिन मार्च में जो पेपर हो रहा है उसमें पूरा पेपर नहीं आ रहा, पहले पूरा आ रहा था, तो इसका कहीं ना कहीं बच्चों को बेनिफिट होगा। तो ये जब 2 बार ही एग्जाम होगा तो एक एग्जाम के ऊपर डिपेंड करना नहीं पड़ेगा, और साथ ही इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल्स, सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज, एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट्स, इन सबको जब वेटेज दी जाएगी तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। वो लोग कोचिंग सेंटर्स की तरफ नहीं भागेंगे, वो लोग स्कूल के हर एक असेसमेंट को, हर एक यूनिट टेस्ट को इम्पोर्टेंस देंगे, और अपना जो एग्जाम है उसके लिए भी बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। इस खबर का एक लाइन में सार यह है कि अब सीबीएसई ने बोर्ड की परीक्षाओं को कोरोना वायरस से बचाने के लिए एक फॉर्मूला तैयार कर लिया है, और इसलिए हमारे देश के छात्रों और उनके माता पिता को इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। परीक्षा से जुड़ी आज की एक और बड़ी खबर यह है कि इंजीनियरिंग के छात्र जेईई की पहली परीक्षा 20 से 25 जुलाई के बीच अब दे सकेंगे। उनकी नई तिथि अब आ चुकी है, और जेईई का दूसरा एग्जाम 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच होगा। इसमें पहली परीक्षा के लिए 6,80,000 छात्र रजिस्टर कर चुके हैं, और दूसरी परीक्षा के लिए 6,09,000 छात्र रजिस्टर कर चुके हैं। इसलिए जो लोग जेईई की परीक्षा देना चाहते हैं, और उनके लिए बड़ी खबर यह है कि अब इन परीक्षाओं की नई तिथि घोषित हो चुकी है, और ये जुलाई में होने वाली हैं। आप ये नोट कर लीजिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.